From the screenplay and dialogues of the greatest Bollywood legend Farhad Samji, a movie that is inspired from Death on the Nile, The Hangover, Key and Peele videos and so many more. Basically इन्हें इंटरनेट पे जो भी अच्छी चीज लगी वो उठा के इन्होंने मूवी में डाल दी. Let me present you Houseful 5. नाम इसका हाउसफुल है लेकिन थिएटर हाउसफुल नहीं हो पाए. I mean हाउसफुल एक ऐसी सीरीज है जो हर पार्ट के साथ पहले से ज्यादा खराब होती जा रही है. So now let's begin the story. जहाँ 69 बिलियन पाउंड्स के मालिक रंजीत दी ठर्की को अपना 100वां बर्थडे क्रूज के ऊपर मनाना है. नहीं टॉम क्रूज के ऊपर नहीं, क्रूज शिप के ऊपर. एक पैर कवर में है बुड्ढे का मगर रंगरलियां नहीं छूट रही इसकी. और इसी बात पे दूसरा पैर भी कवर में चला गया. नाउ मीट माया द CFO, बेदी द CEO, शिराज द CMO एंड देव द CEO. बस इनकी कंपनी का नाम मत पूछना क्योंकि कोई कंपनी है ही नहीं फिल्म में. तो ये सब बुड्ढे की हार्ट अटैक की खबर सुन के ऐसे भागे जैसे वो इनका बाप ही हो. You are my son. I mean देव को छोड़ के. अब बुड्ढा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और गिने ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रही. पर तभी बुड्ढे का खेल खत्म हो गया. लेकिन मरने से पहले ठरके बुड्ढे ने अपनी एक होलोग्राम विल बनाई थी जिसे अनाउंस करने आई लूसी द लॉयर. पर विल छोड़ो, पहले को ये बताओ कि लूसी ने अपनी फिंगरप्रिंट से रंजीत का लॉकर कैसे खोला भाई. एनीवे ठरके बुड्ढे ने अपनी जायदाद अपनी पहली बीबी की औलाद जोली के नाम कर दी क्योंकि देव उसकी दूसरी बीबी की औलाद है. आई नो व्हाट आर यू थिंकिंग देव, ऐसे बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने में कैसी शर्म. ये पैसा चीज ही ऐसी है. नाउ इट इज टाइम टू मीट जोली 1 एके जलाबुद्दीन, जिसको यहीं पकड़ के पीट देना चाहिए था क्योंकि जिसके माँ बाप जय शिवशंकर हो उनका बेटा अल्लाह दुहा ये कैसे हो सकता है. एंड यहाँ इसकी बीबी की बात सुनो. जी हम अफगानिस्तान से हैं. अब एक बार इसके होठ देखो. जी हम अफगानिस्तान से हैं. ये क्लियरली बोल रही है कि जी हम पाकिस्तान से हैं, पर बाद में इसे बदल के अफगानिस्तान कर दिया एंड सोचा कि किसी को पता नहीं लगेगा. देन एंट्री हुई जोली नंबर 2 एके जलभूषण की, जो कहीं भी सो जाता है. रात को स्ट्रेस में रहता है ना बेचारा क्योंकि अगले की फिल्में ही नहीं चलती. फिर आया जोली नंबर 3 एके जूलियस, जिसकी बीबी नेपाली है. और यहाँ जो नेपाली बोली है ना, इसने क्रिंज के गूज़बम्प्स मुझे अपने पिछवाड़े तक पे फील हुए. पर एक बात मेरी समझ में अभी भी नहीं आई, ये सारे जोली चलती शिप में अंदर कैसे आ रहे हैं. अब जोली हो गए 3 और बाप है 1, इसलिए देव कराएगा इन तीनों का DNA टेस्ट. पर उसमें 1 दिन लगेगा तो तब तक नाच लेते हैं. लेकिन उसी रात में डॉक्टर को किसी ने मूंगफली खिला दी क्योंकि उसे मूंगफली से एलर्जी थी और फिर उसका काम डाल दिया. पर अगर चाकू से ही मारना था तो मूंगफली क्यों खिलाई. खैर अगले दिन जब ये सो के उठे तो जूलियस के बिस्तर में जलभूषण की बीवी थी और जलभूषण के बिस्तर में जलाबुद्दीन की बीवी थी और जलाबुद्दीन के बिस्तर में थी पास्ता. एंड इनमें से किसी को भी नहीं याद कि रात में क्या हुआ क्योंकि पास्ता ने सभी ड्रिंक्स में अपना पास्ता मिला दिया था. तो ये सब तो यही है, पर जूलियस की नेपाली बीवी कांची गायब हो गई जिसको ये ढूंढने निकले तो वो तो नहीं मिली, पर उसका फोन मिला जिसपे कटी हुई डॉक्टर की उंगली लगी थी. ये झोला छाप डॉक्टर भी हर कहीं उंगली करता रहता. तभी कांची को ढूंढते ढूंढते ये किचन में पहुंचे क्योंकि औरत है तो किचन में होने के ज्यादा चांस है. ऐसा इन्हें लगा. पर कांची तो नहीं मिली, लेकिन उन्हें पिछली रात का थोड़ा सा सीन याद आया जहाँ ये तीनों एक तोते से लड़ रहे थे और उन्होंने उसे वैक्यूम से खींच के मार दिया. ये वाला सीन भाईजान पे ज्यादा सूट करता नहीं. एनीवे फाइनली इन्हें कांची मिल ही गई जो अनारकली को टक्कर का कंपटीशन दे रही थी. जैसे ही ये कांची को दीवार में से निकाल के लाए तभी ऊपर से मरे हुए डॉक्टर की लाश ने गिर के अच्छी खासी टेबल तोड़ दी यार. और हाँ, अगर तुम ये सोच रहे हो कि लाश ऊपर कहाँ से आई, किसने फेंकी, तो इतना दिमाग मत लगाओ क्योंकि इन्होंने भी बनाते हुए नहीं लगाया है. वैसे अगर डॉक्टर से दूर ही रहना था तो उसे मारा क्यों, एक सेब ही खा लेते. ओके, ये बहुत ही गंदा था, आगे बढ़ते हैं. तो डॉक्टर की मौत के चलते इन तीनों जोलियों को जेल में डाल दिया गया. हाँ, इस शिप में जेल भी है जहाँ रिवील हुआ कि इन तीनों में असली जोली कोई भी नहीं है. जूलियस एक प्राइवेट डिटेक्टिव है जिसे ठरकी बुड्ढे ने अपनी असली औलाद को ढूंढने के लिए हायर किया. पर इतना पैसा देख के तो इंसान गधे को भी अपना बाप बना ले, फिर रंजीत क्या चीज है. तो बस जूलियस ने खुद ही उसका बेटा बनने का सोचा. पर उसने ये बात अपनी भाड़े की बीवी कांची को बता दी. कांची ने ये बात अपने सगे बॉयफ्रेंड जलाबुद्दीन को बताई. जलाबुद्दीन ने अपने भाड़े की बीवी जारा को, जारा ने अपने सगे बॉयफ्रेंड जलभूषण को, जलभूषण ने अपनी भाड़े की बीवी शशिकला को और शशिकला ने उसके पिछवाड़े में चाकू घुसा दिया. आई मीन इन तीनों ने अपना पिछवाड़ा जलवा लिया क्योंकि असली जोली का पिछवाड़ा जला हुआ था. वैसे इन तीनों को गर्म चाकू लगाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इनका पिछवाड़ा तो एक दूसरे को देख के ही काफी जल गया था. पर अब मर्डर हुआ है तो जांच भी होगी जो करने आएंगे भिड़ू एंड बाबा, 2 UK पुलिसमैन जो कि अभी कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ रहे हैं. पर तभी उन क्रिमिनल्स ने टैंकर ट्रक फाड़ दिया. लेकिन ये 2 कौड़ी के क्रिमिनल्स उन्हें क्या मारेंगे जो नाश्ता भी कड़ी पत्ते से करते हैं. हाँ, वो बात अलग है कि इनके अद्भुत बकचोदियों को देखते हुए इन दोनों को सस्पेंड कर दिया. बट तभी बाबा के पास आया माया का फोन. एक पल को तो मुझे लगा कि उसने अंडा कड़ी पत्ता की रेसिपी पूछने के लिए कॉल की है, पर इन्हें डॉक्टर की मौत की जांच करानी थी. तो दोनों सस्पेंडेड ऑफिसर चल दिए. वहां शिप पे इन जोलियों को चाबी चाहिए तो ये बटुक के डंडा करने लगे. आई मीन डंडे के थ्रू इन्होंने चाबी चुराई. एंड तीनों जोली पहुंचे ठरकी रंजीत की लाश की ठरक मिटाने. यहाँ तीनों जोली ठरक भरी लाश को समुद्र में फेंकने चल दिए जहाँ इन्होंने कॉमेडी के नाम पे की थोड़ी सी बकचोदी, फिर थोड़ी सी और बकचोदी एंड थोड़ी सी और बकचोदी करके ये
लाश तो नहीं फेंक पाए पर एक रूम तक पहुंच गए। वहाँ तीनों लेडीज ऐसे रास्ते से ऐसे एंगल से लैब पहुंची हैं कि वो तो मैं यहाँ दिखाऊंगा भी नहीं। लैब में पहुंच के इन्होंने खून बहाया ही था कि तभी वहाँ बेदी आके डॉक्टर की लाश में उंगली करके वापस चला गया। यहाँ तीनों जोलियों का गेट किसी ने खटखटाया तो इन्होंने ठर की लाश को छुपाया पर वो इनकी बीवियां ही निकली तो ये फिर से लाश को फेंकने निकले। बट सरप्राइज बेबी, इस बार लाश बेदी की है। यस, बेदी का भी किसी ने काम डाल दिया। देन ये तीनों बेदी की लाश के साथ पकड़े गए क्योंकि यहाँ दोनों पुलिस वाले भी आ गए। पर एक मिनट, ये तो सस्पेंडेड हैं, तो हेलीकॉप्टर किसने दिया इन्हें? खैर अब टाइम है इंट्रोगेशन का, जहाँ पुलिस के सामने ही चोरी हो गई। पहले की एंड पील की एक वीडियो की, देन अनवर की वीडियो की एंड देन एक और की एंड पील की वीडियो की। जोक्स खत्म हो गए क्या बॉलीवुड के जो यूट्यूब से उठाने पड़ रहे हैं? एनीवे तीनों लेडीज ठर की लाश लेने पहुंची पर लाश तो वहां से पहले ही 9-11 हो गई। पर ये तीनों बाहर कैसे घूम रही हैं? जेल में होना चाहिए ना इन्हें तो। सॉरी, मैं भूल गया था कि लॉजिक नहीं लगाना है। बट टर्न आउट की माया बाबा की एक्स वाइफ है और लूसी द लॉयर उसकी गर्लफ्रेंड। टाइगर यार समझा ले अपने पापा को, अगर बुरी फिल्मों में काम कराना है तो अपनी फिल्मों में ले लेना यार। आफ्टर दैट एक बार फिर इंट्रोगेशन के बहाने तीनों जोलियों की कुटाई कर दी इन्होंने, लेकिन इस बार कुटाई करते हुए इन्हें एक सबूत मिला जिससे इन्हें पता लग गया कि किलर कौन है एंड द किलर इज देव, क्योंकि इन्हें वहां से देव के सिगार का टुकड़ा मिला। ऑब्वियसली यार, ना तो देव ने मर्डर से पहले वहां सिगार फूंका होगा और ना ही मर्डर के बाद। वो तो कत्ल करते हुए सिगार पिएगा ना। बाय द वे दैट्स व्हाई स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर यू देव। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि इस जहाज की सफाई कौन कर रहा है? भाई जॉब से निकालो उसे, कहीं भी सिगरेट के टोटे पड़े हुए मिल जा रहे हैं। खैर देव इज इन जेल नाउ, बट जूलियस की चुल अभी भी नहीं मिटी तो वो जाके बंदरों से लड़ गया और फिर उसे मिला एक फर्जी हीरा जो कि सबके ब्रेसलेट में लगे हैं। मींस जिसके ब्रेसलेट में से एक हीरा मिसिंग होगा वही है किलर। अब जूलियस किलर ढूंढने गया ही था कि तभी गाना शुरू हो गया, वो भी लाल परी। पर गाने के एंड होने तक जूलियस ने किलर ढूंढ लिया जो है कैप्टन। तभी अचानक से जूलियस के सुलेमानी कीड़ा कुलबुल आया और वो कैप्टन के रूम में छानबीन करने पहुंचा, जहां उसे पता लगा कि कैप्टन चूतिया है। भाई खून लगी शर्ट अपने रूम में रखे पड़ा है वो। चलो उसकी भी मजबूरी है, अब ऐसा थोड़ी है कि वो बीच समुद्र किसी जहाज पे है जो शर्ट पानी में फेंक दे, है ना? छोटी बच्ची है क्या? आफ्टर दैट जूलियस ने कैप्टन की चुगली कर दी तो पुलिस ने दबोच लिया उसे। पर तभी शिप का इन्वर्टर डाउन हो गया और जब तक लाइट वापस आई तब तक कैप्टन की नैया पार लग चुकी थी। एंड सबको लगा कि ये काम बाबा का है क्योंकि वो कांधे को भी चौखंटा काटता है तो इस चौखंटे को भी कांधे की तरह काट दिया। देन इस मर्डर को सॉल्व करने आया इन दोनों सस्पेंडेड पुलिस वालों का बॉस दगड़ू हुलगुंद। और अगर आप सोच रहे हो कि अब ये कहां से आ गया तो मैं बता दूं कि ये मुझे भी नहीं पता। फिर देव को मिली आजादी एंड बाबा और बीड़ू को मिली जेल। बट तभी दगड़ू रंजीत की ठर की लाश ले आया, पता नहीं कहां से। I mean, ये तो अभी शिप पे आया और लाश काफी पहले गायब हुई थी। मगर लॉजिक हमें नहीं लगाना चाहिए क्योंकि लॉजिक को जमीन पे छोड़ के ही तो ये खुद समुद्र में आए हैं। एनीवे एक सूटकेस में दगड़ू ने सबके लिए प्रेम पत्र लिख रखे हैं जिनमें इन सबके कांड लिखे थे। सबने ही कुछ ना कुछ कांड कर रखा है भाई। पर दूसरे सूटकेस में है किलर की आइडेंटिटी जो कल सुबह रिवील होगी, तो तब तक थोड़ा नाच लेते हैं। नाचने के बाद जूलियस बोला कि दगड़ू का काम डाल देते हैं वरना वो इन सबको जेल में डाल देगा। तो बस किलर ठहरा चूतिया आ गया दगड़ू को मारने। देन बिस्तर में 3-4 चाकू मार के इसने किलर की आइडेंटिटी वाला सूटकेस खोला तो उसे एक बहुत ही भयानक दृश्य दिखाई दिया। अपना चेहरा। दगड़ू तो कोने में खड़ा है और इस 10वीं फेल किलर को इंसान और पुतले में फर्क ही पता नहीं लगा। नाउ इट इज टाइम फॉर ए सरप्राइज बेबी, क्योंकि यहाँ जूलियस भी है। जब दगड़ू ने सबको प्रेम पत्र बांटे थे तो जूलियस के प्रेम पत्र में उसने लिखा था कि सबको मेरा काम डालने के लिए उकसा और फिर जो मेरा गेम बजाने आएगा वही किलर होगा। इनकी ये बकचोदी चली रही थी कि तभी पीछे से आके असली किलर ने देव के शरीर में 2 छेद बढ़ा दिए और उसका गेम वहीं बज गया। यहाँ जूलियस ने असली किलर को एक तरफ से घेर लिया क्योंकि यहाँ एक ही रास्ता है। बट तभी रिवील हुआ कि देव अभी जिंदा है, जो कि बड़े से बड़ा जाहिल भी बता सकता है। हाँ, शशिकला भी, क्योंकि ना तो इसके खून निकला है और ना ही इसके कपड़ों में छेद है। तो बस फिर पीट दिया पकड़ के दगड़ू ने और ले गया सबके पास। बाय द वे हाउसफुल 5 एक ही एंडिंग है। 5B में देव की जगह माया थी, बस इतना ही फर्क है दोनों में। एंड दूसरा किलर निकला जलभूषण बच्चन। यस, यहाँ 2 किलर्स हैं। जलभूषण को देख के गुस्से में जूलियस ने बोल ही दिया कि जिस्म फरोसी की तमन्ना, अब जो मतलब सरफरोशी की तमन्ना छोड़ो, अब रहने ही देते हैं। तो एक्चुअली इन दोनों में गठबंधन हो गया था कि देव जलभूषण का ब्लड सैंपल बदल के उसे असली जोली बना देगा एंड देन ये दोनों प्रॉपर्टी आधी आधी बांट लेंगे। मुझे तो लग रहा है असली किलर्स इसके मेकर्स हैं जिन्होंने ऑडियंस को जीते जी मार दिया। एनीवे जब देव ब्लड सैंपल्स में झोल कर रहा था तभी झोला छाप डॉक्टर ने उसे देख लिया। वैसे देव उस डॉक्टर का बॉस था तो वो उसे पैसे का लालच देकर भी रोक सकता था, पर उसने मूंगफली खिला के उसका काम डाल दिया। बट ऐसा करते हुए उसे देख लिया कैप्टन ने। हालांकि उसने मास्क पहन रखा था, पर क्या करें, डॉक्टर के साथ इन्होंने लॉजिक
लॉजिक की भी यहीं हत्या कर दी। फिर कैप्टन ने इन्हें ब्लैकमेल किया तो अंधेरी रात में जलभूषण ने कैप्टन के गले में घुसा दिया चाकू, जिसपे क्लियरली इसके फिंगरप्रिंट्स आ ही गए थे, मगर लॉजिक बेचारा पहले ही मरा पड़ा है। और रही बात बेदी की, तो उसने डॉक्टर की जेब में देव का पेन देख लिया था। आई मीन ऑब्वियसली यार, जब देव किसी को मारने जाएगा तो अपना फेवरेट पेन साथ लेके ही जाएगा ना, जिसके साथ इसने फोटो भी खिंचा रखी है, और फिर लाश की जेब में अपना पेन भी रखेगा ताकि इसकी वजह से किसी बेगुनाह को सजा न हो जाए। दूसरों के बारे में बहुत सोचता है बेचारा देव। खैर बेदी ने देव को धमकाया तो उसने बेदी का भी काम तमाम कर दिया, वो भी बंदूक से, एंड गोली चलने की आवाज पूरी शिप में किसी को भी नहीं आई। लॉजिक अगर आज जिंदा होता ना तो इसी शिप से कूद के खुद ही मर जाता। बस फिर इन सबने की थोड़ी सी बकचोदी, फिर थोड़ी और बकचोदी हुई, फिर थोड़ी और हुई, एंड फिर बहुत ज्यादा बकचोदी के बाद एंट्री हुई बूवी देवल की, जो कि रियल वाला जोली है और उसे अपने ठरकी बाप की दौलत नहीं चाहिए क्योंकि वो खुद ही सेठ आदमी है। और इसी के साथ पिक्चर खत्म हुई। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये फिल्म मेरी उम्मीदों पर खरी उतरी क्योंकि मैंने इससे उम्मीद ही बकचोदी की थी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो यार, शर्मा क्यों रहे हो, एंड सब्सक्राइब करके सामने वाली वीडियो भी देख लो।